हेलो सबको, नमस्ते, जय भोलेनाथ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके 12-12 इफ़ेक्ट के बाद आप दोनों के फीलिंग्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होने वाला है, ठीक है, आपके रिश्ते में। और चुन लीजिए आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल, क्योंकि उनका देख रहे हैं ABCHJLNOSTUWXZ तो पाइल 1, एंड DEFGIKMPQRBY तो पाइल 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर इनिशियल अगर है ABCHJLNOSTUWXZ तो ये आप लोगों की रीडिंग है। आप सुनिए, हमेशा मैं किसकी इनिशियल चूज़ करने की बात करती हूँ, मैं पार्टनर की खास करके बहुत टाइम बोलती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं मेरा नाम तो ये है, उनका ये है, कौन सा चूज़ करें। भाई उन्हीं का चूज़ करना है जब आप उनका फीलिंग्स देख रहे हो, ठीक है ना। चलो, ये आपके लिए कार्ड्स है। आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। प्लीज़ हमें एंजल्स और कुछ कार्ड्स दीजिए। जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, द टावर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एक्वेरियस। गाइस ऑल साइन वालों के लिए, ठीक है, मैं साइन बताऊं नहीं बताऊं, ऑल साइन वालों के लिए है। एंजल्स प्लीज़ हमें आपके पार्टनर के फीलिंग्स के बारे में बताइए, क्या चेंज होगी। ओके, द हीरोफेंट, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं लियो काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, पाइसीज, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, वर्गो, ठीक है, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर। ओके गाइस, एंजल्स की तरफ से मैसेज लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें कुछ मैसेजेस दीजिए। गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, एंड प्लीज़ मैं आपको पॉजिटिविटी दूंगी, पक्का वादा है आपसे। चलिए यहाँ पर है, मैं आपको बता दूंगी जो आए हैं मैसेजेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। चलो सेट करके मिलती हूँ। ओके गाइस, तो बेसिकली मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या दिख रही है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर जो भी कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस 12-12 के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अचानक से कुछ बदलाव होंगे, और क्योंकि हम इस रिश्ते के लिए देख रहे हैं। और एक बात, अगर आप अपने ज़िंदगी के हिसाब से देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाला है, तो ऑलरेडी उसका जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप देख सकते हो 2-3 दिन पहले। और अब हम आपकी लव लाइफ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें उनके बारे में पता चल सकता है जो आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये बात मुझे पता नहीं थी। आप जितना भी इनसे इनकी ज़िंदगी में ताका झाकी करने की कोशिश कर रहे थे, जितनी सारी बातें जानने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जितना आप इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे इनके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जब वो सब करोगे आपको कुछ इनके बारे में ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपको पता नहीं हो, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो, या फिर आपको इससे एक झटका लगे, बट मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कुछ टेम्पररीली आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है और फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 12-12 पोर्टल के बाद आप जो है इस रिश्ते के ऊपर खुद जो है काम करना बंद कर दोगे, ठीक है। आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे या फिर बन जाओगे कि आप अपनी करियर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, या फिर करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ इस रिश्ते के ऊपर। आप जितना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना भी आप जो सब इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप बंद कर दोगे पूरी तरीके से, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे चेंज होती हुई दिख रही है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये करो, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है खुद के लिए कभी कभी करना। हम दूसरों के लिए तो हमेशा करते हैं, खुद के लिए हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और अगर आपकी किस्मत ये डिमांड कर रही है खुद के लिए स्टैंड लो, तो डेफिनेटली लो, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक क्वीन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, खुद में बहुत सारे बदलाव आप लाने वाले हो। आप ऐसा फील करोगे बहुत हो गया, मुझे अब खुद में बदलाव आने हैं। जैसे होता है ना, हम खुशी तब होते हैं जब हमें कोई चीज़ खुशी दे, ठीक है, और सेम चीज़ किसी और को दुखी कर देता है। जैसे
हम लाइफ में कुछ सक्सेस पा जाते हैं और जो लोग हमसे जेलस फील करते हैं वो हमें खुशी देती है और उनको बुरा फील करवाती है। सेम चीज़ है, आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि मुझे हर वो चीज़ खुशी देती है जो मेरी ज़िंदगी में है, ये बंदा या फिर ये बंदी मेरे जीवन में नहीं है, इसको लेकर मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके वजह से आप अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक होता है ना, एक झटका लगने के बाद अक्ल बिल्कुल ठिकाने पर आ जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो डेफिनेटली आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वन काइंड ऑफ आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मूव ऑन है वो ऐसा नहीं कि बहुत भाई एटीट्यूड में, ईगो में मैं मूव ऑन कर जाऊँगी, भाई मुझे तो अब तुम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे। आप ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में बिल्कुल मूव ऑन कर जाओगे, आपको भी वक्त लगेगा, आप भी परेशान रहोगे, लेकिन आप धीरे धीरे सोच समझकर एनर्जी में खुद का चेंज लाओगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। विद दिस स्टार मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ें इनके साथ कन्फ्रंट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप दोनों के बीच में क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन आप हो सकता है उस चीज़ को लेकर दूसरी बार उनके साथ कुछ बातचीत कर सकते हो, या फिर दूसरी बार डिस्कशन हो सकता है, या फिर बार बार वही चीज़ अगर डिस्कशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप फिर से वो बात को इनको बता सकते हो, आप फिर से इनका ओपिनियन ले सकते हो। लाइक क्या तुम सच में दूर रहना चाहते हो या फिर ज़िंदगी में पास आना चाहते हो। लाइक जैसे होता है ना, फिर से एक ओपिनियन लेना एक दूसरे का। तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसी चीज़ होता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, बस एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कोई भी बदलाव आ रहा है इस रिश्ते को लेकर आपके सामने, ऑल द बेस्ट। आपको परेशान नहीं होना है, बदलाव को एक्सेप्ट करना है। हमेशा याद रखना है, जिंदगी में जो भी बदलाव आते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाकर जाते हैं, कोई भी बदलाव हमें वीक नहीं बनाता। ठीक है, मूव करते हैं आपके पर्सन की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे घर के पीछे शादी है किसी की, तो उनके गाने बज रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है। ठीक है अब क्या कर सकती हूँ, वीडियो बनाने बैठी हूँ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए चेंज जो आप सामना करोगे सेम चेंज जो है ये पर्सन भी सामना करेंगे। ठीक है, आप जहाँ अचानक से चीज़ों को फेस करोगे, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि इस रिश्ते में ये मुकाम एक दिन आना ही आना था। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि आप उम्मीद में बैठे हो, लेकिन उनके लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। जो भी इस रिश्ते में होगा, पुराने इश्यूज क्लियर होंगे, नई शुरुआत होगी, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चलेगी, इनको कहीं ना कहीं कभी भी पता था कि ये टाइम आने वाला है। 12 के बाद जब ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी आप एक दूसरे के सामने, तो वो भाई श्योर हो जाएंगे कि भाई ये टाइम आ गया। बाकी बताती हूँ और क्या चलने वाला है इनके दिमाग में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके बारे में काफ़ी सारी बातें सोचेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी इनको लगे, जैसे मैंने बोला ना, आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे और आप खुद की इनर पीस के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और ये चीज़ अगर उनको पता चली, इनको वो तो नहीं दिखेगा आप इनर पीस के लिए आगे बढ़ रहे हो, इनको ये लगेगा कि आपने ईजिली मूव ऑन कर लिया। तो हो सकता है वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, नेगेटिव मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा। ठीक है, कुछ सोच सकते हैं और इनको ऐसा लगेगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतने जल्दी भी लाइक मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, और इसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। अगर उन्होंने देखा कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उनको बहुत बुरा लगेगा। अजीब इंसान मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट नहीं करना है, बार बार पीछे किसी को लाना है, और जब देख रहे हो वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करना है कि भाई मुझे तो इसकी ज़रूरत है, मैं वेट करवा रहा हूँ या फिर करवा रही हूँ, ये क्यों लाइफ में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो मुझे इस इस फीलिंग्स में आते हुए दिख रहे हैं कि आप आगे मत बढ़ो, आप इनको छोड़कर आगे मत बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ जाओगे ये परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा ये जो साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा 12 के बाद, इनको बहुत सारा मेंटल डिप्रेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये क्यों मिलेगा, क्योंकि खुद के डिसीजंस, इंसान
जो भी भुगतता है खुद के डिसीजन से ही भुगतता है, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगी तो जब किस्मत मुझे देगी तो इसीलिए ही तो मुझे मिला ना, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, वही चीज़ है। इन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो अगर वो डिप्रेस्ड रहते हैं, कोई और उन्हें कुछ बोलता है, वो परेशान होते हैं, क्यों? कर्मा बैक करके आ गया। तो क्या होगा, 12 के बाद इस पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा जो इन्होंने आपके साथ किया। जो कर्म कांड करते हैं और तकलीफ होता है, बोलते हैं ना, किसी के आंसू इतना भी मत निकलवाओ कि कहीं ना कहीं पाप लगे। तो वही पाप लग गया भाई इनको। अब क्या कर सकते हैं, ये कर्मा ही है जो उनको मिला। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं 12 के बाद बहुत ही ज़्यादा खुद को काम रखने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर तूफान चल रही होगी, ठीक है। मतलब इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, दिल दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, काफ़ी परेशान होंगे। बट स्टिल ये मैनेज करेंगे आपको ऐसा दिखाने में, या फिर दुनिया को ऐसा दिखाने में कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। और अगर आप उन्हें बोलेंगे ना कि तुम्हारा कर्मा मिला है, तो ये क्या बोलेंगे, कर्मा वर्मा कुछ नहीं है, ये तो मैं तो बहुत शांत हूँ, ज़िंदगी में जो मेरी किस्मत में है मुझे वही मिला। तो ये बहाना वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। पर जो भी है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये अपने इमोशंस किसी को दिखाएंगे नहीं, चाहे जितना भी दर्द हो, जितना तकलीफ़ हो। आप अगर सोच रहे हो कि ये सब होगा तो वो आपको भी आकर झट से बता देंगे मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे बात करनी है। नो, इनकी वो नेचर नहीं है, इनका कंट्रोल करने का नेचर है, और वो चीज़ बखूबी करेंगे, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा सोचेंगे कि जो आगे जाकर काम में आए। अगर इस वक्त आप दोनों अलग हो रहे हो, अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये सोचेंगे कि ऐसा क्या काम किया जाए जिसके वजह से आप दोनों का जो रिश्ता अगर अभी ख़राब हो रहा है तो आगे जाकर चीज़ें जो है वो सही हो जाए, ठीक है। मतलब टूटे लेकिन 100% ना टूटे, छोटा सा धागा एक रह जाए जो आगे जाकर आप दोनों को फिर से जोड़ दे। वो 100% आपसे टूटना नहीं चाहते। और 12 के बाद तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई और भी है ना, तो वो चाहे कि उसको भी पकड़ के रखें और आपको भी पकड़ कर रखें। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप दोनों को ही कुछ टफ सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, टफ सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों ही फेस करोगे, ठीक है। आप अचानक से फेस करोगे और वो जो है उनको पता होगा कि ये सिचुएशन आने वाला है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सामने रखेंगे, खुद की जो फीलिंग्स है, ठीक है। अगर उनको फील आती है आपके लिए, लाइक बहुत ऐसी फीलिंग्स जो कंट्रोल नहीं हो रही है, जो वो सोचेंगे मुझे बतानी ही है, अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही है वो कभी भी उस फीलिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे। इस 12 के बाद वो स्ट्रांगली अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप गुस्सा करोगे, प्यार करोगे, या फिर कि कोई उनको ये बोलेगा कि तुम तो इतने बेशर्म हो, इतना तुमने ये सब किया। उनके दोस्त उनको रोके, कुछ भी, किसी के बातों का उनके ऊपर कोई मुझे फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वो माइंडसेट करेंगे मुझे बोलना है तो बोलना है। हो सकता है ये आपके DF हो या फिर DM हो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या है, वो मेल है, फीमेल है, क्या है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम है ये आपके, इसीलिए इतने ज़्यादा जिद्दी हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। कोई ना कोई इनको बहुत अच्छे से समझाएगा, बहुत अच्छे से गाइड करेगा, भाई ये गलत है, तुमने जो कर रहे हो, तुमने जो किया वो काफ़ी गलत है, ठीक है। हो सकता है कि उनको कोई ये भी समझाए कि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा नहीं मिलने वाला। फॉर मैरिज जितना हो सके इसी के साथ मैरिज करके सेटल हो जाओ। आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैरिज करके सेटल हो जाओ। कोई इनको ये बात भी बोलेगा, और जैसे ही कोई ये बात बोलेगा कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि ऐसी क्या बात है जो किसी ने बोला कि भाई
क्या आप में देखा उस इंसान ने जो उनको ये सलाह दी, और वो मजबूर हो जाएंगे आपके लिए फिर से ये चीज़ सोचने के लिए क्या मैंने सही किया या फिर गलत किया, जो भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड जो भी है, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया जाएगा, उनके तरफ से भी आपके तरफ से भी। आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो, दोनों एक दूसरे एक्सपर्ट हो आप दोनों सिचुएशन को हैंडल करने में। ठीक है, एंजल यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं हेल्पफुल पीपल। हो सकता है कुछ लोग आप दोनों को मदद कर दे इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन के लिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो रिकंसिलिएशन चाहते हो या फिर जो भी आप इस रिश्ते में चाहते हो, उसके लिए थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करो कैसे क्या चीज़ें सेटल हो सकती है। रिश्ते के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। या फिर कभी कभी होता है हम एक रिश्ते के लिए वेट तो करते हैं, लेकिन कितना आगे चलेगा, हमारी किस्मत में है भी या नहीं, हम ये नहीं जान पाते हैं, तो वो सब जानने की कोशिश करो। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFGIKMPQRBY है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं 12-12 पोर्टल के बाद क्या इफेक्ट होने वाला है आप दोनों के ऊपर, दोनों के रिश्ते के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं पहले आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। एंजल प्लीज़ हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। ओके, आपकी साइन जो है वो हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मुझे आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, या तो वर्किंग हो, काम कर रहे हो, कुछ भी हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे आप जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस लग रहे हो। अगेन जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, हैंग्ड मैन। ठीक है, स्टक मत रहा करो, ये एनर्जी शाही नहीं है, लेकिन सोचना अच्छी बात होती है। लेट्स सी आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स चेंज होगी। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। अपने आप बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है उनकी तो हैवी चेंजेस हुई है एनर्जी में। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हुए हैं। मुझे लगता है ये कार्ड्स गिरना हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, कभी कभी होता है कि बहुत सारे मैसेजेस देनी है। उनकी साइन हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली है और मेजर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट ओके, लिब्रा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली है, और 2-3 कार्ड यहाँ पर है। याद रखिए ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है, जो भी साइन हो आप देख सकते हो, और टाइमलेस रीडिंग है ये, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है, वाह, एंजल्स भी आपको मैसेज अपने आप ही दे रहे हैं। ओके, सी ब्यूटिफुल, बी असर्टिव। एंड दूसरा हमारे पास है लुक फॉर अ साइन। ठीक है भाई, मिलती हूँ। ओके गाइज, सबसे पहले आपको बोलूँगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपकी फीलिंग्स के स्टार्ट करूँगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद दिस 12-12 बॉटल इफ़ेक्ट बहुत सारी चेंजेस से आप गुजरोगे, जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे से होगा। मतलब आप बोल सकते हो स्टार्ट हो रहा है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलना, चीज़ें स्टार्ट होगा, और आपको समझाने वाला इंसान आपके जीवन में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करूँगी पर्सनल लाइफ की तरफ से। मुझे लगता है कि देखिए, आप तो ऑलरेडी अगर हर्ट हैं इस रिश्ते से, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द, तकलीफ़, परेशानी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें से उभर कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, एक होता है ना, कुछ हमारे जीवन में हो गया, हम उससे लेसन लेते हैं, कुछ सीखते हैं, हर गलती से इंसान सीखता है, इससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे।
याद रखिए, मैं बोल रही हूँ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपके पार्टनर को भूलने की कोशिश करोगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ज़िंदगी कोई हो ना हो, ज़िंदगी है, गुजारना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भी चलेगी। आप जो आगे आपकी ज़िंदगी में मुझे आपको दूसरे लोग मिलते हुए दिख रहे हैं जो आपको तहे दिल से अपनाना चाहेंगे, आपको सेम अमाउंट में प्यार देना चाहेंगे जो जो कभी आपने इनसे किया है, ठीक है। मतलब कोई आपके ज़िंदगी में सोलमेट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द सोलमेट को आप फिर से मिल सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खैर आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आएगी ज़रूर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी के साथ डेफिनेटली दिल की बातें शेयर करने वाले हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचोगे। आप अभी तक क्या कर रहे थे, इमोशनली सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बदलाव मुझे प्रैक्टिकल आप होते हुए दिख रहे हो कि अच्छा ये सिचुएशन हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करने की ज़रूरत है। या तो कोई आपको सही गाइडेंस वगैरह दे सकता है, या फिर कोई कुछ समझा सकता है, या फिर दूसरों को आप देखोगे कि दूसरों की लाइफ कितनी खुशी से बीत रही है। मुझे भी अपनी लाइफ खुश करना है, तो कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन लेने के लिए आप सोच सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप सोच विचार बहुत करोगे। आपकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी में मुझे आप मेजर चेंज यही दिख रहा है, आप सोचोगे हर एक चीज़ को, ठीक है। लाइक क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसा भी हो सकता है आप स्टक भी रह जाओ। सोचना और स्टक रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सोचकर आगे बढ़ जाना अलग बात होता है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में भी रहोगे कि आप बहुत टाइम तक इस पर्सन की थॉट्स में, इस पर्सन की बातों में आप स्टक रहने वाले हो, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, आपके पर्सनल लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट तो करोगे, जैसे भी हो करोगे, क्योंकि जो होना है किस्मत में वो होकर रहेगा। और आगे बढ़ने की कोशिश करो, स्टक मत रहो, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप सोच समझ कर ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाओ ताकि परेशानी ना हो आगे जाकर। और अगर आपको कोई मेंटल सपोर्ट दे रहा है तो समझो, हाँ भाई, आजकल की दुनिया में कोई मेंटल सपोर्ट देता नहीं है। अगर कोई दे रहा है, खुशी खुशी उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करने लग जाओगे। इस 12 बॉटल के बाद आप इस रिश्ते को लेकर मैनिफेस्ट ज़्यादा करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज़्यादा जाओगे। एंजल्स नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ यही नहीं, मुझे आप ना थोड़े रुकते हुए भी दिख रहे हो। आप जितने बहुत सारी मेहनत आपने कर लिया, अब आप थोड़े से अपनी लाइफ के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। देखिए, ज़िंदगी में क्या होता है पता नहीं होता है। आपकी एनर्जी शिफ्ट होकर इस तरफ जा रही है। हो सकता है आज 12 वो आपको ये चीज़ दिखाई ना दे, लेकिन आगे कुछ दिन तक आपको ये साफ पता चल जाएगा। और दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, आप अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हो सकते हो। आप अपने स्टेबल जॉब के लिए, मतलब होता है ना, करियर में हम स्टेबल होना चाहते हैं भाई, ज़िंदगी में तो बहुत कुछ वैसे भी चल रही है। तो ऐसा सोचकर आप अपने करियर वगैरह में काफ़ी सेटल होने के लिए बिल्कुल लग सकते हो। एंड आप अपने करियर में काफ़ी सारे फैसले ले सकते हो। एंड एक थिंग, आप सक्सेस आपका वेट कर रहा है। आपका कुछ भी करियर हो, इवन अगर आप कुछ करते भी नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो सक्सेस आपका वेट कर रहा है। अगर आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ घर में बैठे हो, मतलब कुछ आपका इनकम सोर्स नहीं है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपको बुला रही है। आपकी स्किल को यूज़ करके कुछ करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है, ठीक है ना। चलिए हम वेट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की तरफ। और देखिए, उनका तो बहुत चीज़ें मुझे सेटल डाउन नहीं दिख रही है, क्योंकि मेजर चीज़ें भी फील भी होने वाला है उन्हें, और माइनर भी काफ़ी चीज़ें। तो मैं माइनर चीज़ों के ऊपर बात कर लेती हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस 12 पोर्टल के बाद ये पर्सन उन सबसे एक्चुअली में थोड़ा सा बहस इनका हो सकता है,
जिन सब ने आपके रिश्ते में फूट डालने की कोशिश की या फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की, ये उन लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता मेरा है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से मुझे लगता है ये कुछ लोगों को वार्निंग दे देंगे, बस ज़रूरत नहीं है मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इसमें इंटरफेयर करने की। देखिए ये उन अच्छे लोगों को भी मना करेंगे इंटरफेयर करने के लिए जो उन्हें समझा रहे हैं, बुरे लोगों को भी मना करेंगे। इनका ऐसा मेंटालिटी होगा, रिश्ता अगर मेरा है तो डिसीजन हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें लग रही है। थोड़ा सा इनका इस रिश्ते को लेकर इनका कुछ लोगों के साथ हो सकता है, फैमिली के भी साथ मतभेद मुझे होता हुआ दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा इस पर्सन का इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। इनका ऐसा एक माइनर फीलिंग्स रहेगा कि पता नहीं अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, या फिर पता नहीं वो खुलकर अपनी बातें कैसे रखेंगे, यू नो इनसिक्योरिटीज आर देयर। सो ये सब खेल एक्चुअली उनका दिमाग का है। वो अगर चाहें तो जल्दी ही एक्शन लेके सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बट क्या होगा कि इस 12-12 इफ़ेक्ट के बाद वो हर चीज़ को समझेंगे। और एक चीज़ मुझे क्या लग रहा है कि ये अभी वो जो कन्फ्यूजन में थे, इनसिक्योरिटी में थे, वो उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ये परेशान होना स्टार्ट करेंगे, इनको लगेगा कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया है मुझे खुशी मिलना चाहिए, लेकिन खुश तो मैं हो नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया। तो ये काफ़ी माइनर फीलिंग्स उनके दिल और दिमाग में चलेगी, एंड सच में वो स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। वो अभी और ज़्यादा, जैसे उन्होंने आपको स्टक करवा के रखा है, खुद कहीं ना कहीं परेशान है, तो वो अभी ये सब नहीं चाहते हैं। वो एक क्लियर चीज़ चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी है, कितने दिन का है, और चीज़ें अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए खास करके आपके साथ कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं। बात नहीं हो रही है, मतलब हो सकता है कि आपको भी पता है, वो आपके लिए फ़ील करते हो, लेकिन अगर कोई इंसान बताएगा नहीं तो हमें वैसे भी थोड़ा सा 5 दिन गया तो हमें लगेगा कि चलो ये तो हमें याद नहीं करता, चाहे इंसान मन में जितना भी याद करे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको भी वही चीज़ फ़ील हो रही है कि बहुत टाइम हो गया, सही से बात नहीं हुआ, एक बार बात कर लेता हूँ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं उनके मेजर फीलिंग्स की तरफ। मुझे लगता है कि ये पर्सन सच में इस रिश्ते में एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैलेंस चाहते हैं। थक चुके हैं वो बिल्कुल इस कोल्ड वॉर से। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रही है। आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। अनचाहा ईगो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ गई है। तो ये पर्सन अभी थोड़ा सा जस्ट टाइम लेकर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बुरी बात हो सकती है, या फिर ज़िंदगी से रिश्ते के लिए कुछ बातें, कुछ ना कुछ ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि कुछ दिन तक ये बातें और छुपी रहे, और 12-12 के बाद ये कुछ बातें आपसे हाइड भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो क्लियर आपको नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि इनका क्या है ना, इनको अपना पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। ये ऐसे इंसान है, हर चीज़ करने से पहले सोचते हैं कि भाई मुझे तो अपना स्पेस चाहिए, मैं तो भाई मेरे हिसाब से टाइम लूँगा या फिर टाइम लूँगी, मेरे हिसाब से सोचूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद का वक्त ले रहे हैं, और अच्छी बात भी, अगर कोई खुद का वक्त लेकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कुछ दिन बाद देता है तो अच्छी बात है। इनको भी सोचने समझने के लिए वक्त दो, क्योंकि ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में सोच समझ कर आगे बढ़ना। इन्हें बस वो अंधों की तरह आगे नहीं बढ़ना है, बस आज मन हुआ बात कर लिया और कल नहीं, ऐसा नहीं, सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। सम काइंड ऑफ जस्टिस इज़ देयर। तो वो आपको जितना भी लेट करें, जस्टिस वो आपको डेफिनेटली देंगे, ठीक है। ये आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। रिश्ते एंड तो हम कभी नहीं होता है रिश्ता, हम जानते हैं, कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज होता है रिश्ते में, या फिर फिक्स हो जाता है, जैसे शादी होना एक होता है ना, एक सिक्योरिटी मिलना। तो उस तक जाते जाते ये आपके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं करेंगे, आपके साथ डेफिनेटली ये जस्टिस करेंगे।
आपके साथ ज़िंदगी बिताएंगे ये ज़रूर। एक चीज़ याद रखिए, इनकी जो यही हरकतें हैं हो सकता है वो आपको बहुत परेशान करे। लाइक आपको लगे कि इंसान काफ़ी सख्त है, लेकिन ये सख्त नहीं है, ये जस्टिस देने के चक्कर में वक्त ले रहे हैं। ठीक है, बस अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सेटल कर लो और फिर हो सकता है ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, इसके लिए उनको वक्त थोड़ा सा कम मिलता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेज दे रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़ना है। आप लेसन लो, आगे बढ़ो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। ठीक है, कोई भी काम है, सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उम्मीद नहीं छोड़नी है। दूसरा यहाँ पर है लुक फॉर ए साइन। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एंजल रिकन्सिलेशन पहले आपको कुछ साइन वगैरह देंगे। आपको जैसे दिख रहा है रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, या फिर कुछ बातें बार बार आपके जहन में आ रहे हैं, मतलब एंजल उसे भर रहे हैं। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव साइन होता है रिकन्सिलेशन वगैरह के लिए। इवन अगर आप कोई प्रॉब्लम में पड़ रहे हो ना, जैसे आपको ब्लैक फीदर दिखा, तो आप समझ जाना आपकी इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है और एंजल आपको बचाना चाहते हैं। ठीक है, एवरी साइन, हर डिटेल के ऊपर नज़र डालो, कौन सा साइन आपको दिख रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी चीज़ बार बार दिख रही है। मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी वो आपको पॉजिटिव साइन दिख रही है या नेगेटिव साइन। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एंजल्स आपको सतर्क कर रहे हैं, हर चीज़ों में सतर्क रहो। ठीक है, आंखें खोलो, सतर्क रहो। ठीक है ना, और परेशान नहीं होना है। आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन आप परेशान मत रहो। ठीक है, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को। बाय गाइस।